क्योंकि कालू को मैंने मॉर्निंग में दूध पिला दिया है, क्योंकि सबसे पहले सुबह हमारे पास ही आता है। और अभी आप देख सकते हो कि धूप अच्छी खासी लग गई है। ये देख सकते हो आप, मैं तैयार हो गया हूँ, तो कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। और आजकल ना दिन में बहुत तेज़ वाली गर्मी हो गई है। मैं बच्चों को बोलता हूँ तैयार हुए कि नहीं हुए हैं। शानू मिट्ठू, अरे जल्दी करो यार। अभी आप देख सकते हो कि भी लंच मैंने बना दिया। आज मैंने काली वाली दाल और साथ में राजमा डाले हुए हैं, तो ये बच्चों का हो गया है टिफ़िन पैक। और थोड़े से मैंने बर्तन रखे होते हैं सुबह सुबह, पता क्या है मुझे ना, सिर्फ खाना बनाने से मतलब होता है, चाहे कुछ भी हो। अच्छा जी, चलो तो चलो सकते हो कि ये हो गए हैं तैयार। बड़ा टाइम लगाते हैं लेडीज़ है ना, ठीक है। शानू बेटा जल्दी आ यार, मुझे भी दिखा दो, मैं भी हो गया तैयार, मिट्ठू भी हो गया तैयार, शान भी बेटा अंदर ही रहे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये ले पकड़ जे, ले मिट्ठू यार पकड़ यार, आ जा, निकाल जल्दी कर फटाफट, आ जाओ, बंद कर। और यहाँ पे पापा गेट को बंद कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं। यहाँ पे मम्मा भी रेडी हो गई है। तू सारा कुछ पूछता नहीं है, सिर्फ टिफिन को दिया मिट्टू के हाथ में प्लेट डाल दी इसमें, डाल दिया। और हम जा रहे हैं स्कूल। ये मेरा बैग उठा लो। बैग को कम कर ले अभी, क्योंकि आधी बार भी देख ले तो खुद दिलाना पड़ेगा। बस में तो आएगा, फिर भी कम कर ले, बंद कर। इतना ज्यादा बैग उठाया होता है ना। मेरे को भी दिखा दो। हाँ जी, आपको भी दिखा दी। ये जो गाड़ी में लगा गाड़ी में, और मेरी बैलेट भी गाड़ी में, चाय भी गाड़ी में। पर बेटा ये बैग बहुत ज्यादा भारी है, मेरे से तो हिला भी नहीं जाता, ये कैसे लाएगा फिर तू इतना। और अभी लेके भी तो जाता है ना यार। भाई मेरे को आदत है। आदत की बात नहीं होती बेटा, इतनी ज्यादा नहीं। घोड़े को आदत है। अच्छा ऐसे नहीं बोलते, घोड़े गधा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मंडी के लिए। और मंडी जाना ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा आफत का काम हो जाता है, क्योंकि आगे ना रोड भी बहुत ख़राब है, उस वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। पर चलिए अभी क्या करें, मजबूरी है। और आपको तो पता ही है कि जब इंसान की मजबूरी होती है तो उसको ना चाहते हुए भी वो काम करना ही पड़ जाता है। ये देखिए मैं दिखा रही थी आपको कि इस तरह से आगे ना काफ़ी रोड ख़राब है, और ना मोड़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इससे तो हमीरपुर वाला रोड थोड़ा सही हो गया है ना, वहाँ खैर रोडों का काम तो अभी पूरे हिमाचल में चला ही है। तो जैसे ही सब ठीक हो जाएगा ना, तो उसके बाद तो सारे, चाहे फिर आप मंडी जाइए, चाहे से हमीरपुर जाइए, कहीं भी जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं हो जाता काम ख़त्म, तब तक तो आफत है। और यहाँ पे ना अचानक से हमारी गाड़ी से अजीब सी आवाज़ आने लगी। तो पहले तो हस्बैंड ने चेक किया सारे टायर वगैरह, या कहीं नीचे कुछ तो नहीं फंसा है। तो इनको कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, आगे से भी खोला, फिर भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर उसके बाद ना मतलब काफ़ी देर तक यहाँ पे सर खपाने के बाद पता चलता है कि जो टायर है ना, तो बाहर से जो एक कवर सा लगा होता है, उसमें एक छोटी सी गिट्टी जैसी फंस गई थी, उस वजह से ही वो इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी। फिर वो निकाली और फिर उसके बाद चल पड़े। मतलब थोड़ी देर के लिए तो टेंशन हो गई थी कि भाई अभी तो नई गाड़ी ली है, अभी इतने जल्दी क्या हो गया इसमें। फिर जब वो निकाली तो फिर जान में जान आई। उसके बाद फिर अभी आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरह के रोड बन जाएंगे। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि उतने टॉप पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एक मंदिर बन रहा है। ज़्यादा तो मुझे नहीं है पता इसके बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। बट हाँ दिख रहा था मेरे को यहाँ से, तो मैंने थोड़ा सा जूम मारा। और ये देखिए जी, मंडी पहुँचते ही मतलब सारी तरफ आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखेंगी। बहुत ही गचपच सा लगता है जब भी मतलब मैं यहाँ से निकलती हूँ, पर अच्छा भी लगता है। जैसे वो बचपन में खेलते थे ना, खेलते थे, ये मेरा घर ये तेरा घर, लाइक उसकी तरह भी एकदम साथ में। अभी हम पहुँच गए हैं मंडी, या मंडी देख सकते हो। और ये है यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ये आप सामने देख सकते हो, मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है और अब जा रहा हूँ मैं मार्केट की तरफ। यार धूप ना बहुत तेज़ है भाई गॉड, तो भी थोड़ा सा काम है मुझे। वंदना भी आई हुई है, वो थोड़ा ऑफिस में जाएगी, और मुझे भी अपना काम है।
पतिदेव अपने काम से गाड़ी भी लगा करके आए और अपना जो भी था उनका वो करके मैं पहले उतर गई थी, मतलब मैं ऑफिस की तरफ निकल गई थी। अटेंडेंस लगवानी होती है तो थोड़ा लेट हो रहे होते हैं पहले, क्योंकि काफ़ी दूर से आई होती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं आगे आ गई थी। और ये फिर अपना जो भी था निपटा करके आए, साथ में गाड़ी भी लगा के आए। फिर थोड़ा सा क्लिप बना करके लेके आए थे, तो जब मैं एडिट करने लगी तो मुझे मिला। और भाई मंडी की एक बात की ना, यहाँ पे सब्जी भाजी फ्रूट और बाकी सारी चीज़ें ना मुझे बहुत महंगी लगी सरकाघाट के कंपैरिजन में। पहली बार ऐसा मुझे एहसास हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा महंगाई है और हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे मतलब इतना अगर फ़र्क है कि अगर यहाँ पे केले 100 रुपये दर्जन है तो हमारे वहाँ पे 80 रुपये दर्जन है। तो इतना फ़र्क भी बहुत होता है भाई। थोड़ा थोड़ा बचाओगे तो फिर एक बड़ा अमाउंट भी बन जाता है खुद ब खुद। तो ये हैबिट तो खैर मुझ में है। तो जी आप मुझे कंजूस मत बोलना। आ गई है वंदना। एक्चुअली मैं गया था काम से और ये गई थी। कहाँ गई थी? कहाँ गए थे? गए थे जी ऑफिस। अच्छा यार, गर्मी हो गई आज बहुत ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों के बाद। हाँ, ये तो सही बात है। बाहर क्या हो रहा है? और बुरी हालत है यार, बहुत दिनों के बाद निकलते हैं ना तब जाके ज़्यादा। थोड़ा बच्चों की रैली नहीं है ये, आ रहे होंगे बच्चे यहाँ ऊपर यूनिवर्सिटी में BCA वगैरह की क्लासेस होगी। अभी देखो इतनी चली है, इसको पसीना आ गया। गर्मी है भाई, बहुत दिनों के बाद धूप में चली है ना ये। हाँ, तो बैठे रहते हैं हमारे कमरे भाई, बड़े ठंडे हैं। तो चल फिर। गाड़ी में भी बैठे होते तो AC लगाया होता है ना, बाहर निकल के तो भाई बुरा हाल है। ये देखो ये मंडी का ग्राउंड है, कोई नहीं है, इतनी गर्मी में कोई होता भी नहीं है। और हम तो कभी चला भी नहीं जा रहा है यार भाई। जी TC की बस सारी है और इतना बड़ा मोड़ है, पूरा मोड़ आ करके हमारी गाड़ी थोड़ा ऊपर जैसे लगी है। ये देखिए जी कैसे मुड़ती हैं HRTC की बसें। भाई सच में ना घर से बाहर निकल के ही पता चलता है कि असल में कितनी गर्मी हो रही है। घर अंदर बैठे बैठे कुछ पता नहीं चलता। हिमाचल जैसी जगह में भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बाकी जगहों को तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना आप जो जिस भी एरिया से आप देख रहे हो, तो कहाँ से देख रहे हो और वहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है। तो अभी मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन 3-4 दिनों से ब्लॉग में बना नहीं पा रही थी, इसलिए आप लोगों के लिए मैं थोड़े क्लिप जो है ना लेती जा रही थी ना। ड्राइव करते करते ना इतनी प्यास लग पड़ी, इतनी भूख लग पड़ी, मैंने कहा यार पहले गन्ने का पानी भी खत्म हो गया, मैंने कहा पहले गन्ने का जूस पिया जाए, फिर उसके बाद आगे गाड़ी चलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रेश ताज़ा गन्ने का जूस मिल रहा है और यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है और जल्दी फिर हमारे लिए ताज़ा जूस तैयार हो जाएगा। तो आपकी इच्छा पूरी हो गई? इच्छा पूरी हो गई, लेकिन भूख लगी है बहुत ज़्यादा। सुबह का ब्रेकफास्ट पानी है इसमें, आप टेंशन पानी नहीं पीना मैंने। पानी की बोतल लिया, पानी की बोतल लिया। नहीं बॉटल तो ले लेना, पर इसमें बहुत कूल है, ठंडा एकदम ठंडा है ना। बॉडी के अंदर ताज़ा तो रहेगा भाई। मिल्टन की बोतल है, स्टेनलेस की है, स्टीनलेस। अच्छा, बोलना नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो उस तरह डिक्लेयर करती गर्मी जे भाई, क्या है बोलिए। है तो है पर इतनी भी नहीं है, अभी जून तो आना बाकी है। बस एक ये महीना गया, अगला बस उसके बाद ठंडा नजर हटी। अभी जूस का गिलास हाथ में पकड़ा ही था कि तभी को मोबाइल में आता है मैसेज कि तुम्हारा चालान हो गया है। और हम सोचे कि हमने तो कभी कोई गलती करते ही नहीं है, क्योंकि देखो गलती पे होता है ना इंसान, तब तो चलो भाई उसको पेनल्टी भरनी ही पड़ती है, लेकिन बिना बात के जब हो जाए ना तो बहुत ही अजीब लगता है। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए पतिदेव ने गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ नो पार्किंग कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वहाँ पे चालान हो गया। आजकल मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए फिर क्या भरना पड़ा। देखो तीनों सोए हुए भाई, मैं उठा खाना बनाने जा रहा था, दोनों एकदम बच्चे आगे सो गए। दीदी कैसे बोल रही है जैसे ये हम ये तो बेचारे अभी आए। हाँ तो अभी आए, जैसे मैं जा रहा था। इससे पहले मैं पानी का वो निकल रहा था, पानी ओवरफ्लो हो रहा था, वो बंद किया। और फिर अब ये मैं बस ऐसे ही न्यूज़ देख रही थी थोड़ी सी ना,
तभी को मिट्टू आया, मैं कही आया मेरा छोटा सा नन्हा सा परा, फिर तब को मेरी परे बड़ी परी भी परे आ का गई। मुंह दिखाइए जरा, परे कि परी। थोड़ी देर ऐसे ही वो मतलब सोए थे, तब को आप वीडियो लग गए। हेलो मिठू सन, स्कूल में छुट्टी है, मैसेज आ गया आज। नहीं उठो चलो जल्दी करो यार। तो जी सारे चले गए स्कूल, और ये इनके डेली का काम होता है कि अपने कपड़े वपड़े यहीं पे छोड़ देने सोफे पे, किताबें। तो मैं बस अभी ये सब कलेक्ट करती हूँ, और मेरा चल पड़ा साफ़ सफाई का रूटीन। पहले मैं आपको मौसम का थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखो इतनी तेज़ धूप है ना, मतलब सुबह सुबह का टाइम है। ये देखो शानवी क्या करती है ना, शाम को इसकी फ्रेंडें भी आती है, और वो भी, उसको बड़ा शौक है पढ़ाने का, तो ये लगा के रखा है इधर, और इसको फिर रख देना पर हटाना नहीं। फिर जी धूप लगी हुई है बहुत तेज़ वाली, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे 12-1 बजे का टाइम है, इतनी तेज़ धूप है, बाहर खड़े नहीं हो सकते। और मैंने क्या किया है ना कि कल ये शीरा निकाला था, तो ये देखिए, ये अब मैंने बिल्कुल बैठ गया है नीचे ना, तो इसको सूखने के लिए रखा हुआ है इधर धूप में। साथ में ये थोड़ा सा आटा था इस बोरे में रह गया था, तो इसको फिर मैंने यहीं पे बस इसी बोरे में ही डाल दिया धूप में। थोड़ी देर धूप लगेगी इसको। एक्चुअली मतलब जो जितना आता है ना उसमें, आटे वाले जो पिप्पा जैसा है, अब भाई हम लोकल में यही बोलते हैं, तो मेरे दिमाग में देखो होता है चीज़ें आती नहीं है जल्दी जल्दी, क्योंकि हम अपनी लोकल में बात कर रहे होते हैं ना मोस्टली, मैं हस्बैंड, तो फिर ऐसे भूल जाते हैं। जब आपके साथ ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो भूल जाती हूँ मैं, कई बार मतलब माइंड में ही नहीं आता, फिर थोड़ी देर के बाद आता है। और बस अब मैं पौधों को देती हूँ ना पानी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो इनको भी बेचारों को भी बहुत गर्मी लगी होगी। ये तो रात को ना इतने मुरझाए हुए से दिख रहे थे, फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने पानी दिया है जब हम खाना खा रहे थे, फिर मैंने पानी दिया, तो अब ये सारे खिल गए हैं। और ना एक पत्ता भी आप तोड़ के खा लोगे ना इसको, ये इस तरह से, तो पूरा गला एकदम साफ़, जो बिक्स जैसे मान के चलो आपने बिक्स की टॉफ़ी खा ली तो एकदम साफ़ हो जाता है, एक पत्ता भी काफ़ी होता है। तो ऐसा है। और मैं चलती हूँ फिर नीचे की तरफ को। एक्चुअली जो पानी वाला डिब्बा है ना, तो हस्बैंड देते हैं कई बारी ना, तो वो फिर वहीं पे छोड़ आते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से खिल गया है। ये टमाटर का मैंने इसमें ही लगा दिया था गमले में ना, क्योंकि इसका कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मतलब ग्रो हो ही नहीं रहा है। फिर मैं क्या चलो ये इसे ही कोई एक आधा तो होगा। पर ये देखो इसमें भी आ गए, रेगुलर पानी देती रही ना मैं, तो इसका भी पत्ता खुलना शुरू हो गया। ये देखो, ओहो मतलब लग गया। ये भी छोटी छोटी घास है, ये सब निकाल देती हूँ ना इसमें से भी, और फिर देती हूँ इसमें भी पानी। मतलब जब आप कोई मेहनत करते हो ना किसी काम पे, और इसमें थोड़ा बहुत भी आपको रिज़ल्ट दिखता है, तो बड़ी खुशी सी होती है, फिर आप उस पर और मेहनत करते हो। यही हाल कुछ मेरा भी हो रहा है आज। एक्चुअली सिर्फ इसी के लिए नहीं, थोड़ा सा दूसरे कामों में भी, चैनल पे भी ऐसा ही हाल है कुछ कि कई बारी ग्रोथ रुक जाती है। और यहाँ पर भी ये देखो मैं दिखा रही थी, ये टमाटर के पेड़ मैंने एक साथ ही लगा दिए थे ना, तो ये सारे के सारे लग गए। और ना ये जो पौधा है ना, बहुत टाइम हो गया मतलब इसको लगाए हुए, पर ये ग्रो नहीं हो रहा है। वहाँ पे जब देखा था ना तो बड़े होते हैं मतलब ये, तो ये ग्रो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है अब इसका। ये देखो इसका जो नीचे इतना सा ही मतलब मोटा हो पाया ये, और ऊपर को तो बढ़ ही नहीं रहा है। पर ये है कि भी हरा भरा तो है। अगर हो कुछ आइडिया आपको तो बताना कि मैं कैसे इसकी केयर करूं। एक्चुअली मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं करती थी ना ये सब चीज़ें, बस अब मैंने शुरू करी हैं ये पौधे लगाना फिर केयर करना, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया है ही नहीं।